हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज है 2.1, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी आप इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और इनके डिस्क्रिमिनेंट क्या आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर वन है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला है वो आपको अभी क्वेश्चन में पता लग जाएगा। वैसे देखना है तो ये है b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फार्मूले का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 2x² + 3x - 1 = 0। आप क्या करें, ये देखें, इसको जो है वो इक्वेशन किस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ इसको ऐसे ही रहने दें तो ये फर्स्ट जो है वो ए, सेकंड बी और थर्ड वन जो है सी। इसमें लीनियर इक्वेशन का होना लाजमी है। आप लीनियर इक्वेशन को जो है माइंड में रखें, उसको क्या थी कि x² + x और प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट आपके पास वैल्यू हो तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो देखते हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है 2x² + 3x - 1, इसमें जो हमारे पास 2x एज इट इज आ गया प्लस 3x - 1 मैंने लिख दिया ए बी सी के नाम से। नाउ ए जो है वो 2 हो जाएगा। हम जो है वो वेरिएबल को नहीं लिखेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी यानी x² के साथ जो है वो 2 लिख लेंगे, और जो सेकंड नंबर पे थर्ड है वो यानी 3 लिख लेंगे, और सी के साथ -1 है तो -1। अगर इधर भी माइनस होता तो भी माइनस लिखना था, इधर भी होता तो भी लिखना था, लेकिन लीनियर इक्वेशन में कोशिश करते हैं कि माइनस स्टार्ट में ना हो। माइनस कॉमन ले लेते हैं, उधर जाके डिवाइड करवा देते हैं, माइनस खत्म कर लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, b² - 4ac। बी की जगह 3 आ जाएगा, 4 की जगह 4, ए की जगह 2 और सी की जगह -1। और 3 का स्क्वायर देखें, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस ये आ गया प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 और 8 क्या हो गया 17। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो 6x का स्क्वायर -5x + 3। एक दफा क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। नाउ ए क्या है 6, बी क्या है -8 और सी क्या है 3। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर प्लस माइनस का साइन होगा तो वो लिख लेंगे, प्लस का हम खुद ही नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। बी क्या है -8, 8 का स्क्वायर लिख दिया, -4 ए की जगह 6 और सी की जगह 3। अब माइनस माइनस ये वाला प्लस जो है वो क्यों हुआ, जब आप किसी भी नंबर को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे मींस उसका स्क्वायर लेना ना आपने, तो 8 8 तो 64 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जबकि मल्टीप्लिकेशन हो तो। वैसे माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन लिखते साइन माइनस का है, वो एडिशन में है। वो जब आप अलजबरा पढ़ रहे हो तो तब वो फिनोमिना यूज होता है। ये 64 आ गया, -72, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो आंसर आ गया -8। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। 9x² - 30x + 25, इसी तरह इज इक्वल टू 0। इसी तरह लिख लिया, ए की जगह 9, बी की जगह -30, सी की जगह 25। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, बी की जगह -30, 4 ए और सी यानी 9 और 25। 30 का स्केल है तो 900 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। ये मैंने साइड पे रफ वर्क कर दिया आपके लिए। 900 900 तो वो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 इसका आंसर। थर्ड फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 4x² - 7x - 2 = 0। स्टेटमेंट लिख ली, ए क्या 4, बी क्या -7, सी क्या -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² क्या -7², 4 4 ए का 4 और बी का सी का जो है -2।
7 7 49, वही प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 ए की जगह 4, सी की जगह -2, 4 4 16, 16 2 32, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 49 प्लस 32, तो 81 इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले इसकी नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो 4 होंगे। ठीक है, आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। इस एक्सरसाइज का 1 2 पेज आप पीछे करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। फर्स्टली देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या वो आपसे कह रहा है, यानी आपने नेचर फाइंड आउट करनी है और उसको फिर वेरीफाई भी करना है कि आया जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो ठीक भी लिखी है कि नहीं, कि वो रियल है कि नहीं रियल, इक्वलेंट इज इक्वल टू 0 है या नहीं है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, जो भी आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके बाद आप उसका वेरीफाई भी करके देंगे। एक्स स्क्वायर -30 23x प्लस 120, इस तरह ए का आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा -23 और सी का आ जाएगा 120। ये इसकी 4 टाइप्स भी हैं। बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और यानी ग्रेटर देन आ गया 0 से लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर आया, जैसे 3 नहीं आया यानी 9 नहीं आया, 9 का होता है 3, यानी 12 आ गया तो 12 किसी का होल स्क्वायर या क्यों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 25 आता तो ठीक था। रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, यानी इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी रियल एंड अनइक्वल, इसकी हो जाएगी रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है ए आ गया 1, बी आ गया -23 और सी आ गया 120। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, बी का आ गया 23 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह सी की जगह 120 आ जाएगा। 5 ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 529 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा, 480 को 1 से करेंगे तो 480 ही आएगा, इनको माइनस करें तो 49 आ गया, यानी 49 अब क्या बन सकता है, 7 7 49। तो हम क्या लिखेंगे, एज अ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर द रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, यानी जो उसका डिस्क्रिमिनेंट आया है वो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है और उसके जो रूट्स हैं वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं। वही सारा फार्मूला, एक्स स्क्र -27 23 एक्स प्लस, ये देखें वही क्वेश्चन दोबारा उठा के लिख लिया। अब इसको आपने सॉल्व करना था, फैक्टराइज का लिए बाय मिड टर्म से। 120 का एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 120 ही आता है, अब 23 चाहिए था तो 15 8 जा जो है वो 120 भी हो गया, 23 भी आ गया। इन दोनों को माइनस करें तो 23 ही आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर -15x -8x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लें तो x आ गया, पीछे बचा x -15 -8 कॉमन x। अब यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, जब आपने इसको कॉमन लिया ना इसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 8 15 120 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा ये जो है अंदर वाली वैल्यूज और फिर एक दफा बाहर वाली, ये देखिए x -15 और x -20 इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 किया और इसको इक्वल टू 0। इधर 15 आ गया, इधर 8 आ गया, ये दोनों आ गए नंबर। द रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स तो रियल है यानी रूट्स रियल तो हैं लेकिन रैशनल भी हैं लेकिन अनइक्वल है। देखें 15 15 नहीं आया, 8 और 15 आया। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ आता जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 3x + 7। उसी तरह इसको लिख लिया, डिस्क्रिमिनेंट लिखें b² - 4ac, b क्या 3 का स्क्वायर -4, a क्या 2 और c क्या 7। 3 3 द 9 माइनस 8 8 7 द यानी 2 4 द 8 4 8 7 द 56। 8 7 द 56। इसको इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -47। तो -47 इज लेस देन, यानी लेस देन इज इक्वल टू 0। Therefore the roots are imaginary and unequal। इमेजिनरी पार्ट हो गया ना ये, और वो क्या हुआ, अनइक्वल भी आ गया। फोर्थ टाइप आपको यहाँ पे जो है वो यूज हुई है। वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसकी। 2x² + 3x + 7 इज इक्वल टू 0। ए क्या 2, बी क्या 3, सी क्या 7। अब ये मिड टर्म से नहीं हो सकती। ये देखें 7 2 द 14 14 और 3। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसकी फैक्टराइज हो सके, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। ए क्या देगा 2, बी क्या देगा 3, सी क्या देगा 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू -b। ए एक्स क्या है, फार्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2 है। बी क्या है 3 है, लेकिन फार्मूले का 3 और माइनस फार्मूले का, और प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 3 प्लस, सॉरी -2। ए क्या है, ए 2 है और सी 7 है, वो लिख लिया ओवर 2 है। अब 3 ऐसे ही, और प्लस माइनस ये 9 आ गया, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया ओवर 4। अब इसको माइनस किया तो -47/4। द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी पार्ट आ गया मीन्स -1। इसको हम योटा भी लिख सकते हैं। -1 जो अंडर रूट के साथ होता है तो आप उसकी वैल्यू देखें, वो आपको योटा ही नजर आएगी। नाइन्थ क्लास में आपने नाइन्थ क्लास में आपने सॉल्व किया होगा। अंडर रूट -1 की वैल्यू योटा, तो स्केयर लें तो -1 होती है। तो आप इसको समझिए, माइनस अंडर रूट जो है वो योटा को शो ऑफ कर रहा है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, हम इसकी एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 है 16x² - 14x + 9। इसी तरह नीचे उतार ए क्या 16, बी क्या 24, सी क्या 9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। बी स्क्र क्या है हमारे पास, ये रहा 24 का स्क्वायर आ जाएगा, और -4a और सी। देखें वैल्यू ये लगी है, ये आ जाएगा 576। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, माइनस करेंगे तो 0। देयरफॉर द रूट्स रैशनल एंड इक्वल, यानी बराबर होंगी। वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, यानी इसको फिर मिड टर्म से हम निकाल लिए 9 16 का। नाइन 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 144 आ गया। लेकिन सेंटर में हमें 12 चाहिए, 24 चाहिए था। ये 24 चाहिए था। वन वन नाइन 16 × 9, ये आ गया मैं 144। अब 144 12 × 12, यहाँ पे 2 2 की जगह यहाँ पे 1 और आना था। एक सेकंड, ये छोटी सी एक मिस्टेक थी। ये 12 आना चाहिए था, 2 लिखा रह गया। 12 12 माइनस करें तो 24 भी आता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 भी आता है। यहाँ पे भी 12 लिख रहे हैं आप।
मैथ्स है, इसमें ना गलती हो ही जाती है। अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, स्टूडेंट्स को अच्छा डाटा मिले, लेकिन समटाइम्स हो जाती है, इंसान है ना। 16 है तो 4 कॉमन, 4x पीछे बचा, 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 कॉमन, 4x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था इसलिए -3। अब ये एक दफा ये और एक दफा ये, बाहर वाली अंदर वाली वैल्यू इक्वल टू 0, इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, ये 3 आया इधर आ प्लस, ये डिवाइड बाय ऐसे, इसी तरह ये भी इधर और ये डिवाइड बाय इधर, ये दोनों सेम आए हैं तो x की वैल्यू 3/4 आ गया। द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, ये आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3x² + 7x - 13, इसी तरह नीचे लिख लिया। ए क्या होगा 3, बी क्या होगा 7, सी क्या होगा -17, 13, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² - 4ac, और ये स्क्वायर 7 - 4a3b -13, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 156, तो 250 ग्रेटर देन 0, as discriminant is positive and not a perfect square, so roots are irrational and unequal। यानी कोई वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव भी है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो उसकी जो रूट्स निकलेंगी, यानी जो उसका समझ लें कि जो पी और क्यू हम कह सकते हैं, जो आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, या जो उसका आंसर निकलेगा वो इरेशनल निकलेगा। वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसी तरह दोबारा सवाल को, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे वेरिफिकेशन में। ये देखें, मिड टर्म हो नहीं सकती थी, फार्मूला लगा लिया, -b + -√b² - 4ac/2 है, -b 7 आ गया, प्लस -7 स्क्वायर -4 3 -13/2 × 3 यानी 6, 49 माइनस किया तो प्लस, माइनस माइनस प्लस 156 किया तो 205 आ गया। अब इसके बाद जो है वो उसकी हमने कोटेशन लिख दी, देयरफॉर द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, जो कि ऊपर ही हमने बता दिया था, लेकिन हमने वेरीफाई करके बता दिया कि यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द एक्सप्रेशन। अब उसने ना यहाँ पे ना आपको वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिए, डिस्क्रिमिनेंट पूछना और वो उसकी फोर टाइप्स पूछना। अब ना उसने के की वैल्यू पूछ लिया, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम आंसर निकाल के ना बताएंगे कि के की वैल्यू है। अगर के यहाँ पे फिट होता तो उसका ये आंसर होता। शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने, kx² + 2 इंटू दिस एंड दिस। अब आपको ये पता है ये तो x है, ये x है, ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास हुआ इसका नंबर, यानी ए ये हुआ और बी ये हुआ और सी ये हुआ। ये आपको डिस्क्रिमिनेंट कर करके तो समझ आ गई होगी। ए की वैल्यू क्या है k², बी की क्या है 2k+1, और सी की क्या 4। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला b² - 4ac, b² क्या है ये रहा, ये सारी वैल्यू -4 क्या है 4, वैसे ही ए ये और बी सी, और बी जो है सॉरी सी जो है वो 4 आ गया। अब ये इसका फार्मूला खोलना ना, इसको आपको लग रहा होगा कि सिंपल नहीं खोलना, ये 4 4 2 to the 4 तो हो गया, लेकिन ये सारा स्टेटमेंट ऐसे a² + 2ab + b², -4 4 16 k²। अब जो है इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, टू टू 1 2 के हो गया, यानी ये 1 का 1 और 4 के का स्क्वायर, ऐसे ही है सिंपल। लेकिन ये मल्टीप्लाई आ रहा 4k² + 8k+4 -16। अब ये इधर आ जाएगा, इसके साथ माइनस होगा, ये ऐसे उधर, ये माइनस हुआ तो -12 8 और 4, बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। यानी हमें देखने से लग रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे लगा, 2 to the 4 जो है हमारे पास आंसर बन सकता है। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखा, ये सारी वैल्यू लिखी, 4 कॉमन लिया -4, और -4 कॉमन लिया तो 3 है, x² - 2k - 1, क्योंकि माइनस हमें पसंद नहीं है। शुरू में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम माइनस शुरू में नहीं लिखेंगे। -4 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 3 -2k - 1, ये उधर जाके क्या देगा डिवाइड, बाकी ये बचेगा 3k² - 2k - 1। उसके बाद इसको ऐसे लिख लिया सिंपल, फिर ये मिड टर्म कर दिया, 1 3 3, लेकिन 2 आया, 3 1 3 भी होगा, 2 3 में से 1 माइनस किया तो -2 भी आ गया।
ठीक है, ये 9th क्लास में आप 5th चैप्टर में आप काफी दफा करके हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। अब ये आ गया 3 के कॉमन, k-1 और +1, k-1 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा अंदर वाली वैल्यू k-1 और फिर 3k+1 इज इक्वल टू 0। इसको लिखो इज इक्वल टू 0, इसको इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस और इधर आके प्लस, ये इधर प्लस और इधर आके माइनस, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। हेंस वैल्यू ऑफ k1 एंड -1, ये इसका आंसर है। यहाँ तक भी कर ले तो भी ठीक है, चेकिंग करनी है तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक काफी है। यानी k की वैल्यू हमें नहीं पता थी, वो k की वैल्यू 1 भी है और -1/3 भी है। ये चेक इट जो आप वैल्यू में पुट कर दें क्वेश्चन में, 1 स्केल लगा के कर लें, ठीक है। आपने देखना है इसको, देख लें, वर्बली बताना है। देख लें, ये के था ना यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पुट कर दिया, सिंपल सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये मिड टर्म बना लिया, 4 और 4 2 8 बना के, यानी 2 to the 4 और 4 बन गया, ठीक है। कॉमन ले लिया, फिर दो है, इसकी -2 सेम आ गया। इसका मतलब ये ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर काफी है, ये यहाँ पे। बस नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करें k की, कि अगर जो रूट्स जो हमारे पास इक्वेशन के हैं वो अगर इक्वल होंगे तो फिर वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो कोशिश करते हैं इसको, क्वेश्चन को करने की, मतलब स्टार्ट करते हैं। 2k-1 का x का होल स्क्वायर प्लस 3k(x+3) इज इक्वल टू 0। 2x क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, +3k(x) और +3x, मतलब सेम एज इट इज उतार लिया। उसके बाद a क्या हो जाएगा, 2k-1, b क्या हो जाएगा 3k और c क्या हो जाएगा 3। डिस्क्रिमिनेंट ले लें, ये आपके पास वैल्यूज दी हैं, c ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा 3k और a ये हो जाएगा, हमने नीचे लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b क्या है 3k-4a और b, a और c वैल्यूज लगा ली, 3 3 9k² माइनस, ये 3 और 4 जो हो जाएगा 12, और ये ऐसे रहेगा भी, ये हो जाएगा 9k² माइनस 24k। इस वाले साइन ने इसको साइन चेंज करा दिया, +12 आ गया। बिकॉज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रखा, 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 3k-8 और ये 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आगे डिवाइड हो गया। ये सारी स्टेटमेंट ऐसे ही, इसको इधर डिवाइड किया था 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिड टर्म कर लिया, 4 3 था 12, 8 चाहिए था, 6 2 था, 12 भी हो गया और 6 में 2 ऐड किया 8 भी होगा। इसमें कॉमन लिया 3k बचा k-2, इधर 2 कॉमन लिया k-2, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले ली थी इसने, इस वाले का साइन चेंज करा दिया। एक दफा ये वाली वैल्यू आ गई, एक दफा ये वाली, यानी एक दफा अंदर वाली और एक दफा बाहर वाली, इज इक्वल टू 0। k-2 लिखा और ये 3k-2 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो सोल्यूशन सेट है वो k क्या हो जाएगा, 2 और 2/3। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है x² + 2 × k + 2 और x + 3k + 4। मतलब उसने a जो है वो ये दे दिया, b ये सारा दे दिया और c ये दे दिया। एक दफा क्वेश्चन को ऐसे लिख लें, a क्या है 1, b क्या 2, k + 3, c क्या 3k + 4।
डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर है सी। बी क्या है? बी क्या है? 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या 1 और सी क्या 3k+4। ये आ जाएगा 2 टू द 4। और ये वाला फार्मूला भी ऐसे रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4 आ गया और ये ऐसे रहेगा। ये 4 ऐसे आ गया, ये वो वाला फार्मूला आ गया, a² + 2ab + b²। क्योंकि ए तो 1 ही था तो फिर 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। इसको करें तो -k और इसने इसका साइन चेंज करा दिया 16। अब ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 4k² + 8k+14। और ये इधर ऐसे, ये ऐसे। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, मैंने कट कर दिया, रेड से किया ताकि आपको नजर आए। ये बचा ये और फिर ये और फिर ये। इसमें करा है तो ये आ गया और इसको माइनस किया तो -4 आ गया। अब बिकॉज रूट्स आर इक्वल्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। अब ये है ना 4k -4k इक्वल टू रखा किसके? 0 के, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 हो गया। इसको इक्वल टू 0 किया, इसको इक्वल टू 0 किया। अब इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 4k पीछे बचा k+1। तो एक दफा 4k = 0, फिर एक दफा ये वाली वैल्यू = 0। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो गया, तो इधर जाके ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस, प्लस था माइनस हो गया, -1 आ गया। सो k = 0 और -1 इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, ये 3x + 2 × x² -5 × k + 1 × x +2k + 3 = 0। सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे ये सारी वैल्यू एक दफ़ा। उसके बाद ए लिखेंगे, ये 3x + 2, बी लिखेंगे 5 × k + 1 माइनस, सॉरी बी के साथ जो माइनस है, और सी जो है 2k + 3। डिस्क्रिमिनल ले लेंगे, b² - 4 है सी, बी की जगह ये आ जाएगा और -4 और ए और सी। 5 का माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 25 आ गया, ये वो वाला फार्मूला a + b, a + a² + 2ab + b²। ये आ गया के बी, ये 1 होगा तो 2k प्लस, यानी k × 1 + 1 का होल स्क्वायर, -4 ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3k को इस सारे से, फिर 2 को इस सारे से। 25 ऐसे ही k², 2k + 1 4, ये होगा 2 3 6k² +3k +9k +4k + 6। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25k² +50k +25 माइनस, अब इसके साथ के साइन भी चेंज करेगा। ये यहाँ पहले 4, इन दोनों को प्लस कर लें, 13k हो गया। अब ये एज इट इज उतर जाएगा सारे, और ये 24 -52 और प्लस, प्लस की जगह -54, क्योंकि ये वाला साइन माइनस सबके दोनों के साइन चेंज करवा रहा है। उसके बाद 25k² 15, ऐसा करें, ये के स्क्वायर स्क्वायर एक जगह लिख लें, ये सिंपल के और ये सिंपल के एक जगह लिख लें, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट एक जगह लिख लें। माइनस करें तो k² -2k और माइनस +1k। Because roots are equal, therefore discriminant will be equals to 0. हेलो, वालेकुम सलाम जी साहब भाई। कौन सी मेडिसिन? नहीं नहीं, मैं मुझे तो कासिम, किसको फोन किया आप? जी जी, कासिम बात करो, कौन सी? जी जी, मैं पहचान लिया जी। क्या बात है, बोले। मैं, ऐसा है कि मैं बस थोड़ा सा खाना खा लूँ, मैं आपको फिर कॉल करता हूँ दोबारा, ठीक है।
बिकॉज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। अब इसको जो डिस्क्रिमिनेंट जो हम इसको इक्वल टू जीरो रख लें, ये सारी वैल्यू और ये इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लें, 1 into k 1 हो गया, और 2k चाहिए तो 1 1 2 हो जाएगा, और 1 into 1 1 हो जाएगा। के स्क्वायर आ गया -1, इसमें से कॉमन ले लें, के आया इधर आया k-1, इधर से -1 कॉमन ले लें, पीछे बचा k-1। एक दफा अंदर वाली वैल्यू और एक दफा ये बाहर वाली इज इक्वल टू जीरो। अब अलग-अलग लिख लें इनको, एक दफा ये और एक दफा ये इधर जाके माइनस का था, इधर आके प्लस, ये भी इधर माइनस का था, इधर आके प्लस। सो k इज इक्वल टू 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि ये वैल्यू हो तो ये इसके बराबर आएगा। शो डैट आ गया ना, मतलब आपके पास ये चीजें इसके इक्वल आएंगी, ठीक है। अब जबकि c की वैल्यू जो है वो इसने दे दिया है स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, हमने इसको लिख लिया सोल्यूशन, ये इसका लिखा। अब इसको लिखा ऐसे, इसका फार्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू ऐसे ही, यानी ये मल्टीप्लाई एम एक्स सी हो गया, और ये स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग लिखते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसे ही, इसको ऐसे ही कर लिया, इसको भी ऐसे ही, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे लिख लिया। इसमें से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर पीछे बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस इसमें से 2mx, और ये c, और ये इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू जीरो। अब ये देखें, ये आपके पास हो गया a, ये हो गया आपके पास b, और ये हो गया आपके पास c, यानी ये हो गया b 2m एंड c, यानी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया a लैदा, b लैदा और c लैदा। अब इसी तरह a b c d, a b c का नाम दे दिया उनको। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह, यानी बी स्क्वायर की जगह आ गया ये 2mc, और माइनस 4 फार्मूले का, ए की जगह ये आ गया, सी की जगह ये आ जाएगा, 4mc स्क्वायर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 4 आते हैं, और ये सारा वैल्यू से ये इससे एक दफा मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे 1, और ये सी स्क्वायर, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये ऐसे लिख लिया, इसमें से इसको ऐसे लिख लिया। अब ये ऐसे ही, अब ये मल्टीप्लाई 4c स्क्वायर माइनस, सबके साइन चेंज कराएगा, ये माइनस था, ये प्लस, ये प्लस था, ये माइनस, ये माइनस था, ये प्लस, 7 4 सारा के साथ। अच्छा, अब ये ऐसे, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, पीछे बचा ये और ये, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर इंटू एम 1 प्लस एम स्क्वायर। ये ऊपर देख लें, अगर आपको भूल गया तो फिर आप यहाँ से देख लें, ये दिया हुआ सी की वैल्यू, ये दिए, ठीक है। अब सी की जगह ये था ना सी स्क्वायर, उसकी जगह ये लगा दें, ये वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया। अब ये इसको इसके साथ और इसको इसके साथ माइनस, ये और ये नीचे उतर आया। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू ये वाली इसके साथ प्लस माइनस का कैंसिल, ये वाली माइनस ये वाली प्लस के साथ कैंसिल,
अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू a square, c square is equals to a square into 1 plus m square. Then the equation has equal roots. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपने इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, यानी इनका ये इसके बराबर किसके हैं, जीरो के। सोल्यूशन इसका करते हैं स्टार्टअप। ये वाला एक दफा क्वेश्चन लिख लिया। अब एम एक्स प्लस सी है तो इसका फार्मूला ओपन कर लें, ये हो जाएगा ए, ये बी, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये ओपन कर लिया फार्मूला, ए हो गया एम एक्स का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का एम एक्स सी इसके साथ यानी बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बी की वैल्यू इस टाइम सी है, प्लस सी का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करें तो एम का स्क्वायर लैदा से एक्स का स्क्वायर लैदा से प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स एज इट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद एम एक्स ऐसे ही और एम एम स्क्वायर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस टू एम सी एक्स माइनस फोर ए एक्स, और ये वाला प्लस उठा के इधर कर दिया। अब ये हो गया एम स्क्वायर, यानी अब हमने उसके बनाने हैं डिस्क्रिमिनेंट की तरह ए बी सी के वैल्यूज निकालनी। ये हो जाएगा स्क्वायर वाली वैल्यू, ये हो जाएगी एक्स वाली, ये होगी कांस्टेंट, ये आ जाएगा एम लैदा से एक्स स्क्वायर लैदा से, फिर आ जाएगा एम टू एम सी माइनस फोर ए एक्स, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, वाई लिख लिया, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब ए बना ये, बी बना ये वाली, और सी बनी ये। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह ये आ जाएगा टू एम सी माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज, ए की जगह आ जाएगा एम स्क्वायर और सी की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर। ये फिर वही तरह फार्मूला ओपन कर ले, ए माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का फार्मूला ओपन कर रहे हैं। उसके बाद माइनस फोर एम सी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फोर एम सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू फोर 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 ज़ा 16 ए, ये वाला एम सी एज इट इज प्लस फोर फोर ज़ा 16 ए स्क्वायर, और ये ऐसे होता रहा। अब इसके बाद ये प्लस की थी ये माइनस की थी, दोनों कट कर गए, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट माइनस फोर 16 ए सी एम और प्लस 16 ए का स्क्वायर। अब रूट्स विल बी इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल जीरो, सो डिस्क्रिमिनेंट जीरो, यानी इसको जो हमारे पास रूट्स आ गए हैं उसको जीरो के इक्वल रखा, माइनस 16 ए सी एम प्लस 16 ए स्क्वायर। उसके बाद 16 ए कॉमन ले लिया, माइनस पीछे बचा सी एम माइनस ए बचा, क्योंकि ए स्क्वायर था ना, ए कॉमन ले लिया और 16 ए, तो पीछे बचा ए इक्वल टू जीरो। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड कर दिया, पीछे बचा ये सी एम माइनस ए। अब सी एम माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब ये इधर ए माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब सी एम यानी ए इज इक्वल टू सी एम इज द ओनली कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, यानी ए की वैल्यू अगर सी एम हो तो हमारे पास वो ओनली कंडीशन, यानी सिर्फ एक वाहिद हाल यही है कि ए को सी एम यानी एम सी के इक्वल रखें तो हमारे पास जो है इक्वेशन ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। If the roots of the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac is equals to 0 are equal, then a is equals to 0, b a cube b cube c cube is equals to 3ab c। अब ये वाली सारी इक्वेशन को उठाएंगे, जबकि उसने a की वैल्यू 0 दिया और ये सारी वैल्यू 3ab के इक्वल दिया। अगर कहीं फार्मूले में ये वैल्यू बनेगी या ये बनेगी तो हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। ये सारी इक्वेशन उठा ली, ये वाली इसको नीचे लिखा। उसके बाद इसको नीचे लिख लिया सेम एज इट इज। अब इसको हेयर ए क्या है, यानी इसमें देखें
ए भी बना हुआ है, बी भी बना हुआ है और सी भी बना हुआ है। ए हो जाएगा सी स्क्र माइनस ए बी बन जाएगा -2 a² माइनस बी सी, और सी बन जाएगा b² माइनस ए सी। ये देख मैंने इनको बारी बारी लिख दिया, ए बी सी लहदा लहदा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac। बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास ये वैल्यू -2a² माइनस बी सी, ये लिख दिया, होल स्क्वायर -4 एज इट इज। ए ये रहा, ये लिख दिया, और सी ये रहा, इसको लिख दिया। अब इसको किया तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। ये कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों खत्म हो गया। ये 2 to the 4 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये a² माइनस बी सी होल स्क्वायर आ गया -4 इंटू सी। अब इस सब से मल्टीप्लाई होगा और ए बी भी इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये आ गया 4a माइनस बी सी, यानी a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर दिया, -4 ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, इनको कराया तो ए सी का क्यूब हो गया, इनको कराया तो ए बी का क्यूब हो गया, लास्ट वाली को कराया तो ए का स्क्वायर बी और सी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये लिख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद ये 4 बारी बारी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, ये 2 to the 4 हो गया, ये -2a b c ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी सी अलग अलग स्क्वायर स्क्वायर। इसी तरह -4cb², ये साइन चेंज कराएगा क्योंकि बाहर माइनस में, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। ये आ जाएगा 4ac² क्यूब माइनस की जगह +4ab का क्यूब -4a² bc। इधर लिखा हुआ है, अगर यहाँ से कोई मिसिंग है ना, ये प्रॉपर लिखा हुआ। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4a का क्यूब -8a² bc प्लस 4b² c² माइनस 4c² b², ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये प्लस का ये वाला और ये माइनस का, ये कट हो गए। मैंने 9 लगा दिए ताकि आपको पता लग जाए। ये 8 और ये 4 माइनस होंगे, इनको हम एक जगह लिखेंगे, इसको और इसको, ठीक है। बाकी इक्वेशन एज इट इज उतर आएगी। उसके बाद ये ऐसे ही उतरा है, इसमें से माइनस किया तो यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख दिया, फिर ये आ गया और ये एज इट इज उतरा। उसके बाद इसमें से 4a कॉमन ले लें, पीछे बचा a का 3 -3abc, ये c का क्यूब और b का क्यूब। इफ रूट्स आर इक्वल देन, अब हम इसकी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट 0, इसके 0 के इक्वल करने लगे ये सारी इक्वेशन को, ये वाली, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको ऐसे लिखें और इसको अलग से, यानी हिंट के तौर पर लिख लें कि अगर a होगा तो वो 0 के इक्वल था और ये सारी वैल्यू भी 0 के इक्वल। अब 4 इधर इधर आके डिवाइड हो तो 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू उधर जा, ये -3 भी उधर जाके प्लस का हो गया, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। आपने बताना है कि रूट्स जो है उसकी रैशनल हैं या नहीं। नंबर 1 इसका पार्ट है a इंटू ए बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस सी इंटू सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, यानी आपको लग रहा है देखने से ये एक्स स्क्र है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट है, यानी ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। इसी तरह क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिख लिया, a ये हो गया, b ये और c ये हो गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b की जगह ये आ गया स्क्वायर और ये 4 a ये आ गया और c ये आ गया। अब b का स्क्वायर अलग से बाहर लिख दिया, इसका फार्मूला खोलेंगे, इसको ऐसे लिख लिया -4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ab माइनस ac आ गया, c इसके साथ मल्टीप्लाई ca माइनस bc। अब ये अलग से इसका a² माइनस 2ab प्लस b², वो फार्मूला लगाया, -4 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ac इससे मल्टीप्लाई होगा, ए बी इंटू सी ए माइनस सी बी, यानी बी सी और ए सी माइनस सी ए माइनस बी सी। स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2ab 2ac प्लस a स्क्वायर
-4 इंटू ए स्केयर बी सी माइनस ए बी स्केयर सी माइनस ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए बी स्केयर का सी का स्केयर, यानी ये मल्टीप्लाई हो गए इसमें सारे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये आ गई, और ये माइनस का साइन और फिर ये प्लस ए बी सी का स्केयर, ये आ गई। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये इसके साथ साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस हो गया। अब ये जो है वन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इधर लिख लिया। उसके बाद ये और ये जो है उसको, ये और ये जो है वन वन वाले, एक ये और एक ये लिख लिया। तो ये टू जो है ये वाला और एक ये वाली वैल्यू, इनको एक साथ लिख लिया, ये वाली, ये वैल्यू ये उतर आई और ये वाली जो वैल्यू है ये उतर आई। ठीक है, अब इसको देखें तो ये एज इट इज, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये, फिर ये एज इट इज, फिर ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज। उसके बाद ये जो है वैल्यू सेम एज इट इज लिख लिया इसको, ये लाइन होगी, ये एज इट इज उतरा है नीचे। अब हमें पता है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। तो हमने इसको बना दिया, ये देखें, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, 2ac किधर गया, ये, ठीक है। अब और ये बन गया 2bc 2abca और ये बन गया 2cac और bc। ठीक है, इसको कंपोज करके लिखना, हमने फार्मूला बना लिया। हमने क्या फार्मूला बनाया, यानी ए बना ये बी सी, बी बना ए बी और ये बना सी। ठीक है, वो अलग बात है, सी का स्क्वायर आया। ठीक है, उसको हमने ये स्क्वायर बना लिया, डिस्क्रिमिनेंट के जीरो किया, थस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर रैशनल। ठीक है, ये रैशनल हुए, इरेशनल नहीं हुए। इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इरेशनल। ये एज इट इज आ जाएगा, क्वेश्चन लिख लिया, ये बन गया ए, ये बी, ये सी, फार्मूला लगाया, ए इधर आ गया, 4 आ गया, सी आ गया, बी का स्क्वायर आ गया, ये वाला बी, फार्मूला बन गया 4abc और ये सारा abc, यानी ये वो फार्मूला ओपन हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस सी है। ये आपने एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th में सॉल्व किए हुए हैं फार्मूले आपने। ये 4 आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये 2ac आ गया और ये 2ab आ गया, ये 4bc आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी सबको सारे के 4 के साथ, 4ab 4bc 4c स्क्वायर, फिर 8ab 8bc 8c है, फिर इसी तरह इधर भी 4a स्क्वायर, ये माइनस का साइन था, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -8 -16। अब ये वाला 4 ये वाले 4 से कैंसिल, ये वाला 8 ये वाले 8 से कैंसिल ए बी के साथ, ये वाला 8 ये वाला सी ए सी और सी ए के साथ माइनस, पीछे बचा है कि ये 2 3 और ये 4, ये 4 वाली नीचे लिख ली। ठीक है, उसके बाद फिर ये एज इट इज, ये एज इट इज, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये 8 आ गया, इसमें से 4 कॉमन ले ले, बी स्क्वायर सी -2bc बच गया, ए किसके बराबर है, मैंने बी माइनस सी के, ये मैंने साथ में लिख दिया ए बी और ये समझे ए बी सी के हिसाब से, ए बी के हिसाब से ये आ गया। इसके बाद इसका स्क्वायर बना लिया, 2bc होल स्क्वायर बना लिया, thus discriminant is a perfect square so the roots are rational। एक परफेक्ट स्क्वायर है उसके रूट्स, तो ये वो क्या हुआ, रैशनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x -2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल आर रियल। इसको उठा लिया एक दफा, ए हो गया, ये बी ए 1 होगा, कुछ नहीं होता तो 1, बी हो गया, ये सी हो गया, ये एक्स नहीं होगा क्योंकि एक्स उसका जो है वो कंपोनेंट है, यानी उसको शो ऑफ कर रहा है, ये इसका वेरिएबल कहलाएगा इस टाइम।
बी स्क्र माइनस 4ac बी स्क्र भी ये आया, इसका स्क्वायर लें, 4 × 4 1 4 16 आ गया। ये वही फार्मूला दोबारा ओपन हो गया, a+2ab+b² फार्मूला ओपन कर दिया। ये के कैंसिल हो गया, 1/k का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4k 8 4/16 माइनस। अब ये और फिर इन दोनों को एक साथ, ये ऐसे ही, ये आया -8, इसमें से 4 दोबारा कॉमन लिया तो ये आ गया कि इसको सेंटर में रखा तो ये दोबारा कंपोज कर लिया, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, के से कैंसिल हुआ था ना, तो ये बन गया a-b का होल स्क्वायर। अब ये 2 का भी स्क्वायर 4 होता है तो इसको होल स्क्वायर बना लिया, ये ग्रेटर देन है 0 के, which is a positive for all the values of k is short roots are real। ऊपर भी अभी हमने किया, जिसका कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो वो रियल और रैशनल। क्वेश्चन नंबर 10, show that the roots are of equation this one r is equals to 0 are real। आपने बताना है कि रियल है कि नहीं। सॉल्व करते हैं इसको, b माइनस सी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया c। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। मैं तो पहले चाहता कि आप इसको मैं ना ही अपलोड करूं, लेकिन मैंने इसको भी साथ ही अटैच कर दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया इसका, बी स्क्वायर क्या होगा, ये 4, ए की जगह ये आ जाएगा और सी की जगह ये आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा -4, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद इसको ओपन करें फार्मूला, सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये -4a प्लस 4b प्लस 4a सी माइनस 4bc, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है ये सारी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद ये ऐसे आ गया, ये ए सी और ये वाला ए सी प्लस माइनस होंगे तो प्लस ये आ गया, ये ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया और ये भी ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद ए बी सी को एक साथ लिख लें, 2ab टू टू ए सी, ये वाला सी ए लिख लें, ए सी लिख लें, और ये इसमें से ये आ जाएगा -2ab और ये आ जाएगा 2ca, ये लिख लें। ये बन गया हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमने फार्मूला लिखा है, ए बी सी इज इक्वल टू किसके होता है, ये मैंने लिख दिया था पिछले फार्म क्वेश्चन में भी लिखा था कि ए बी सी का होल क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको फार्मूला बनाया, ये है ना, ये 4ab ये बन गया, बी सी ये सी ए, और ये जो है वो बन गया 2ab 2bc प्लस 2b और ये c। इसको कंपोज कर लीजिए तो ये बन गया a² माइनस 2b² प्लस सी ए माइनस 4ab माइनस 4bc। ये होल बन गया फार्मूला किसका, c प्लस a माइनस 2b, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। डिस्क्रिमिनेंट इज द परफेक्ट स्क्वायर सो गिवन इक्वेशंस आर रियल। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज खत्म हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।